हेलो गाइस। आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखेंगे और आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। ऊपर के 4 कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ हैं और नीचे के 5 कार्ड्स उनकी एनर्जीज़ आई हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपकी एनर्जी क्या है। पहले आपकी एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए है। ओके नाउ, और सबसे रेजोनेट नहीं करेगा तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप देख सकते हैं। ओके नाउ, जो आपकी एनर्जी मिल रही है व्यूअर्स की इस वक्त, वो है दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस। स्ट्रांगली फीलिंग कि वो उस मूड में नहीं है टू yes, they have a lot of love because we have ace of cups. Yes, you have a lot of love towards your person. उनकी बहुत सारी चीज़ों को आपने माफ़ किया है, उनके इग्नोरेंस को आपने इग्नोर, मतलब वो आपको इग्नोर करते थे फिर भी आपने अपना लव दिखाया है उनकी तरफ विथ एस ऑफ कप्स। ओके, एंड लवर्स एज वेल। तो डिस्पाइट ऑफ वट एवर दे डू, वट एवर उनका एक्शन रहता है, जो भी उनका एक्शन रहता है, उसके डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज एक्शंस you still love this person, but now what you want is justice, because we have the judgment card here. You want that यूनिवर्स है, जो गॉड है, एंजल्स है, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो इनको सज़ा दें या फिर इनको एटलीस्ट इनका लेसन लर्न करवाएं। कुछ लोग ऐसे कनेक्शंस में हो सकते हो जहाँ पे आपके पर्सन अभी भी लेसन्स को लर्न कर रहे हैं। कुछ लेसन्स दे हैव टू लर्न इन दिस जर्नी, चाहे कोई सा भी जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, कि जैसा भी कनेक्शन हो आपका। ओके तो जो भी है, ये आपकी एनर्जी है कि इस पर्सन को यूनिवर्स लेसन सिखाए, इस यूनिवर्स को सही रास्ता दिखाए एंड इसको सही गलत में अंतर बताए, क्योंकि इस टाइम आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं दो चीज़ों में से एक, या फिर पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्टली कह नहीं पा रहे थे फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट एंड ऑल, बट you are in very high vibration energies guys, but yes, you still want justice in the situation. अब जस्टिस किसी भी तरह से मिले, चाहे आपके पर्सन को यूनिवर्स लेसन दिखा दे, साइंस दिखा दे अबाउट यू, आपका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है। ओके कुछ लोगों ने ऑरा क्लेंजिंग की है और आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। एक सीरियस काइंड ऑफ एनर्जीज़ में आप हो इस वक्त। जो आपकी करंट फीलिंग्स एनर्जी है, यू वांट कमिटमेंट हेयर, यू वांट अ रिलेशनशिप, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके बिकॉज वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर इज नो टाइम पास। ओके एम्परर इज़ समबडी हु इज़ वेरी सीरियस। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है चैनल पे, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ टाइम पास रिलेशनशिप और वन नाइट स्टैंड्स एज वेल। सो ऐसी एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनिन से मिल रही है। ओके गाइज, यू आर वेरी मच सीरियस। एम्परर कार्ड को देख के मुझे लिटरली डर लग रहा है पहली बार। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि वो बहुत ही सीरियस कमिटमेंट चाहती हैं, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर उनका भी, डिवाइन फेमिनिन्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर। इफ़ समबडी इज़ इग्नोरिंग देम और समबडी इज़ हर्टिंग देम, बोलना नहीं चाहिए बट दे कैन ऑल्सो टेक रिवेंज। ओके नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, ऑफकोर्स दैट इज़ रॉन्ग, बट उनकी जो लगती है ना एक बार बद्दुआ, वो बहुत तेज़ लगती है, बहुत भयानक लगती है। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के थ्रू हर्ट किया हो या जैसे भी हर्ट किया हो पास्ट में, क्योंकि मुझे बहुत वुंडेड दिख रहे हैं ये एंजल जो भी हैं। तो वो आपकी एनर्जी दिख रही है कि वुंडेड एंजल की तरह आप हो अभी, या पास्ट में आपकी एनर्जी थी। अभी मुझे उतनी एनर्जी आपकी फील नहीं हो रही, पास्ट की एनर्जी मिल रही है मुझे, क्योंकि पास्ट भी आएगा ही आएगा रीडिंग करेंगे तो। बहुत ही ज़्यादा वुंडेड एंजल की तरह आप हो गए थे और बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को पिकअप किया है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू डील विथ एनी चाइल्डिश बिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन और फ्रॉम एनी बडी। नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर रेडी फॉर समथिंग वेरी सीरियस और अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कनेक्शन। ओके एंड कहीं ना कहीं आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अगर आप लोग सिंगल हो फिर भी आप देख रहे हो ये रीडिंग को, तो कोई भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी, सिंगल भी। तो सिंगल्स देख रहे हैं, दे आर नाउ गोइंग टू मेक वाइसर चॉइसेस इन देयर लव लाइफ। आप अपने लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वाइस चॉइसेस बनाने वाले हो, चॉइसेस लेने वाले हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे धोखे खा लिए हैं। अब यू आर रेडी फॉर समथिंग, यू आर हीलिंग योर सेल्फ
एंड आपने बहुत ज़्यादा हील कर लिया है। एम्परर कार्ड आया तो बहुत हील किया है आपने, बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, ओके, अपने वुंड्स को हील करने में। सो नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग दैट इज़ सीरियस प्लस स्टेप बाय स्टेप आप आगे। सो नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग सीरियस एंड स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप तुरंत किसी रिलेशनशिप में नहीं जंप करोगे, ओके, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में तुरंत जंप नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू डेट दैट पर्सन फॉर मे बी 6 months और 12 months। उसके बाद यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर दिस पर्सन इज़ फॉर मी और नॉट। जिनका ऑलरेडी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ऑलरेडी जिनका, पहले मैं उनका बता दूँ, जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है एंड दे वांट रिकॉन्सिलेशन फॉर सम ऑफ यू। इफ़ यू वांट, योर पर्सन हैज़ टू वर्क अ लॉट टू रीच एट योर लेवल, आपके लेवल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि एनर्जेटिक वाइब्रेशन जो होगी वो सेम रहेंगे, तब ही आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है अपनी वाइब्रेशन को हमेशा ऊंचा रखें, हाई रखें, जिससे आप एक अच्छा पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। नाउ इफ़ दिस इज़ योर एक्स, थिंग्स हैव ऑलरेडी एंडेड इन योर रिलेशनशिप, दे वे आर हाइडिंग समथिंग और बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे इस रिलेशन, इस कनेक्शन में, जिसके कारण आप मूव ऑन कर चुके हो इस पर्सन से, ओके। नाउ आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस फ्लैग्स। सो दिस कुड बी अबाउट रेड फ्लैग इन द रिलेशनशिप जो आपको दिखा हो, जिसके कारण आप आगे बढ़ चुके हो इस कनेक्शन से, या फिर ये फुल्ली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ही दिक्कत हुई है, ओके। नाउ अब देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ओके। सो आपके पर्सन एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, दैट उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चाइल्डिश बिहेवियर अपना दिखा है, या फिर वो जो एंडिंग हुई है उससे डेफिनेटली वो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, जो भी एंडिंग आपके बीच में हुई है, और बार बार वो उसी एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं ना, आप निगेटिव इवेंट्स के बारे में जितना सोचोगे वो उतना ही दोहराएंगे। तो ये पर्सन की गलती वहाँ पे है कि ये निगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि किसी तरह से ये इंसान मुझे मिल जाए। अगर ये न्यू पर्सन है, सीक्रेट एडमायरर हैं और आप सिंगल है और आप देख रहे हो, तो किसी तरह से ये जल्दीबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। जल्दी जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आपको पाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ट्स। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं है, वो बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो बहुत फास्ट तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक इंसान यहाँ बहुत स्लोली चलना चाहता है, तो दूसरा इंसान यहाँ पे बहुत फास्ट मूव करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आपका मैरिज ना फिक्स हो जाए, या फिर कहीं आप दूसरे रिलेशनशिप में ना जंप कर जाओ। दे आर फीलिंग वेरी पॉसेसिव एंड ऑब्सेस्ड अबाउट यू राइट नाउ। उनकी जो एनर्जी है, क्योंकि हम लोग आज की एनर्जी देख रहे हैं, अभी इस करंट मोमेंट की करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो करंट एनर्जीज ऐसी हैं, फ्यूचर में हो सकता है इट कैन change, but right now they are feeling very possessive, very obsessed about you. Yes, they are very eager to take action लेना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से, बट वही दिक्कत है कि इतनी तेज़ी से आ रहे हैं ये पर्सन एक्शन लेने के लिए। नाउ विद द लवर कार्ड, दे आर रियलाइजिंग देयर लव टुवर्ड्स यू। इनिशियली बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे थे, हाइड कर रहे थे फीलिंग को, बट अब ये पर्सन लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो इनका एंड में कार्ड लवर्स आया है, दैट मीन्स एंड में इनका डिसीज़न यही है कि इनको आपके साथ रहना है और आपको अप्रोच करना है, और आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग अबाउट यू। यस, ये दिन भर आपके बारे में सोचते हैं। विद द वी हैव 7 of Pentacles, सो 7 of Pentacles के सोचने का कार्ड है, कब ये रिलेशनशिप ग्रो होगा या कब मुसीबतें हटेंगी जिसके कारण मैं उसको अप्रोच कर पाऊँ। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो वो पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि कब आपसे मिलेंगे और कब आपसे बातें होंगी। बेसिकली अभी ये डे ड्रीम ज़्यादा कर रहे हैं आपके बारे में, एक्शन, और एक्शन लेंगे भी तो बहुत एब्रप्टली लेंगे एक्शन को, जो शायद आपको पसंद ना आए, बिकॉज यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल, स्लो मूविंग एज वेल, ओके। मे भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है, आपको अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, आपके गोल्स को अचीव करना है, जिसके कारण आप अब इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हो। इस रिलेशनशिप के ग्रो होने में आपको बहुत सारे करियर में चीज़ें अचीव करनी है, जिसमें आपको
आई एम हेयरिंग 2-3 साल लग जाएंगे किसी किसी को, और किसी किसी को 1 साल भी लग रहा है और 6 महीने। ओके, तो उसके बाद ही आप किसी कनेक्शन कमिटमेंट में जाना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी मिल रही है स्ट्रेंजली। सो मे बी आपको अभी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, उसके बाद यू वांट टू सेटल डाउन। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर इट, दे आर जस्ट वेटिंग, दे कांट वेट, सो दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू। तो डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स अबाउट देयर फीलिंग्स। Yes, this is somebody you know, definitely you know this person from your past, or they want to offer you commitment, love, pentacles as well. फिर से यही कार्ड आया है वेटिंग वाला, एम्प्रेस। ओ माय गॉड, उनकी फीलिंग्स। यस, सो विद द वेटिंग कार्ड, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब जो द एम्प्रेस कार्ड है, उससे मेरा मतलब है ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट डिवाइन टाइमिंग इज़ समथिंग जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो ना वो कर सकते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ वेरी ह्यूज रोल इन योर कनेक्शन। मे बी यू हैव टू अचीव समथिंग और दे हैव टू अचीव समथिंग, जिसके कारण अभी इस कनेक्शन में डिले है। कुछ चीज़ें अचीव करनी है, एक पर्सनल गोल होता है हर इंसान का, वो अचीव करना अभी बाकी है, या कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जो लेसन्स कंप्लीट होने के बाद ही यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स मैरिज, या फिर ये पर्सन उतने भी ज़्यादा वो नहीं है, आई मीन ग्रोन अप। ओके, तो उसके लिए इनको टाइम लगेगा। एंड वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस, सो मेड फॉर ईच अदर, बट यू हैव टू वेट फॉर दिस कनेक्शन, ब्यूटीफुल कनेक्शन। और अगर कोई पास का कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, अगर, क्योंकि सबसे तो रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, अगर कोई पास का कनेक्शन है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी उससे शादी भी नहीं होने देगा। ओके ओके, आपकी शादी उसी से होगी जिससे होनी चाहिए, या जो आपका ट्रू एम्परर है, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। एंड यस, डिवाइन टाइमिंग के कारण कुछ डिलेज हैं, किसी को कुछ अचीव करना है, किसी को कुछ अचीव करना है, किसी को कुछ चाहिए कनेक्शन में तो किसी को कुछ चाहिए। ओके, इस कारण से वेटिंग एनर्जी तो है। फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट आप ऑनलाइन इस पर्सन से मिले हो, या फिर बहुत सारे लोग के गैदरिंग में मिले हो, लोगों के थ्रू मिले हो। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है। Yes, they are focusing on their career as well, so that they can provide you something stable. Okay, so this is your energy checking. ये आपकी एनर्जी, ये उनकी एनर्जी। मैंने इस रीडिंग में एनर्जी चेक इन की है, और ये करंट एनर्जीज़ हैं, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती हैं। इफ़ यू फाइंड दिस रीडिंग, देन ऑफ कोर्स इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी। और जैसे कि करंट एनर्जी है, तो फ्यूचर में हो सकता है इनकी एनर्जी कुछ और रहे। ओके, बट डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, आई एम हियरिंग, सो योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।